बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात में आपका खैर मुक़दम। आपका मेज़बान पीर मुज़फ़्फ़र हूँ, मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कहीं ना कहीं जो मुख्तलिफ महकमे जाते हैं उनके सरबराह से मुलाकात करते हैं और अवामी मुद्दे जो होते हैं, मसाइल होते हैं, उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा हुकाम से इजाले के हवाले से भी बात करते हैं। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है ब्लॉक ऑफिस अच्छाबल में, ब्लॉक ऑफिस शांग, जहाँ पे हाल ही में जो नए वीडियो साहब तैनात हुए हैं। तो मेरी मुराद है मोहतरम आदिल इकबाल लोन साहब, जो कि कश्तवाड़ के रहने वाले हैं और फिलहाल आज इनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। तो हमने भी गनी में जाना, इनसे एक तो मुलाकात करेंगे और दूसरे जो कुछ इशू है ब्लॉक रिलेटेड या आवाम के रिलेटेड, वो भी हम इनके साथ बातचीत करेंगे। आदिल साहब, आपका इस्तकबाल है गुलिस्तान लाइव फीड में। पहला मौका है आपसे आज बात करने का। तो पहले आप बताइए कि एज आप वीडियो कहाँ से आपने तशरीफ यहाँ पे लाया और इस वक्त यहाँ पे पहुँच के कैसा लग रहा है? मैं इससे पहले कमनन ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में था, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है रिसेंटली, 1 महीना इधर हुआ ज्वाइन किया। जी। तो अभी तक जो ब्लॉक का मैंने जायज़ा लिया है, डेवलपमेंटल वर्क्स या बाकी चीज़ों के रिलेटेड, मुझे लगता है कहीं हद तक ये बहुत आगे ही बढ़ा। अच्छा अच्छा। प्रीवियस वर्क्स जो प्रीवियस यहाँ ऑफिसर्स भी बैठे हैं, अर्शी मैम थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मुझे अभी तक कोई ख़ास प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही। जी जी जी। तो उनका भी शुक्रगुजार मैं हूँ। आपके इस चैनल के माध्यम की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा उनका एक बार शुक्रिया उनका कि उन्होंने ब्लॉग को ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ है। आदिल साहब, जहाँ आपने जो एक्स वीडियो यहाँ पे मैम, उनका भी शुक्रिया किया अदा किया कि उन्होंने वाकई यहाँ पे ऐसे काम किया है कि मुझे लग रहा है कि वाकई जो ब्लॉक का इस वक्त जो वर्क कल्चर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन वही मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ कई बातों का इशारा करना चाहता हूँ कि अगर हम इस वक्त कैपेक्स बजट की बात करें, हम ये देख रहे हैं कि कोई शख्स जब उसको काम होता है चाहे लाख या 2 लाख का, लेकिन वो लो लिमिट में काम करता है 50,000 का, फिर किस तरह वो मीट आउट कर सकता है ये टोटल अमाउंट? हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इसमें। रिसेंटली मैंने यहाँ एक काम पे खुद जाके मेजरमेंट अपने सामने करवाई है। तो जो ठेकेदार है उनने काम लिया हुआ है, नियर अबाउट 15 लाख का काम था, उन्होंने 9.525 में लिया हुआ है। जी जी। तो जो हमारा जेई है यहाँ पे, तो मैंने बिल और क्वांटिटी को क्रॉस वेरीफाई किया खुद, एक इंडिपेंडेंट जेई को लेके। तो मुझे वहाँ यही फील हुआ कि 1 इंच की भी कोई गुंजाइश नहीं रखी है जेई ने, उसको कोई रियायत दी हो। अच्छा। या किसी क्वांटिटी में, जैसे वहाँ लोहे का स्टील का काम ज़्यादा था, उसकी जो मेजरमेंट, जो डायमेंशंस, जो नेक्स्ट जेई मेरे साथ था या ई सब कुछ थे, उनने जो मेजरमेंट्स ली है, मुझे कहीं पर कमी नहीं दिखी। जी। व्हाट वाज रिकॉर्डेड ऑन एनबी, दैट वाज ऑन ग्राउंड। अच्छा। तो अब अल्लाह जाने वो कैसे अपने इस नुकसान को पूरा कर सकते हैं ठेकेदार। अदरवाइज जो काम 1-2 काम अपने सामने जो मैंने मेजरमेंट करवाई है, दैट आर गुड कंडीशन। जी जी जी। तो होपफुली शायद वो कंपटीशन देना चाहते हैं और सरकार को फ़ायदा कराना चाहते हो सेविंग से, तो वो उन तक उनका वो अपना वो है मौक़िफ़, वो क्यों इतना लो जाते हैं। हमें काम चाहिए और क्वालिटी में चाहिए, तो वो हमें मिल रहा है। आदिल साहब, एक अहम बात आपसे मैं इस वक्त शेयर करना चाहता हूँ। आप चूँकि यहाँ पर कई स्कीमों के तहत गरीब लोगों को इस्तेफादा देना चाहते हैं, अगर हम एसबीएम फंड्स की बात करें, ये अक्सर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं उस शख्स को जो उस इंतज़ार में होता है कि मेरे को कब ये पैसे मिले एसबीएम फंड, लेकिन ये शिकायतें मौसूल हो रही है कि उस पर भी उसको यहाँ कमीशन देना पड़ता है। अगर हम 12,000 किसी को देते हैं, उसमें से जो बीच वाले बंदे होते हैं, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह नए नए आए हैं, तो क्या तवक्का रखते हैं कि अगर कुछ यहाँ पे इससे पहले भी हुआ होगा, आप उसको पूरी तरह पर मॉनिटर करेंगे और आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी? देखो, जहाँ तक आपने जो बात की है एसबीएम यूनिट्स की या कोई भी, ये सिर्फ एसबीएम की बात नहीं है, या पीएमवाई, जी जी जी, या पीएमएवाई या नरेगा में हो, जो भी स्कीम हम इम्प्लीमेंट करते हैं सीडी पंचायत हो, चाहे वो 12,000 हो या 12 लाख जी। तो पहला तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय या कोई बाहर का उसमें इन्वॉल्व रहे, कोई कमीशन की बात करे, तो ये बर्दाश्त ना मैं बर्दाश्त करूँगा, ना जो हमारे अफसरान बाला हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या स्टेट लेवल पे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, इतना मैं आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा, अगर ऐसा
कहीं पर भी होता है, पहले लेन देन से पहले ये बात हमारी नोटिस में लाई जाए। बहुत अच्छा। हमारी नोटिस में होगा तो इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी, जो हक होगा हक वाले को वो जी। मिलेगा, जो जायज़ उनकी डिमांड्स होंगी वो पूरी की जाएंगी, और ये हमारा फ़र्ज़ है। जी। अगर हम सैलरी ले रहे हैं, ऑन टाइम ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें उन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। जी जी जी। तो ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करता, ना मैंने आज तक ऐसा कभी कहीं पर किसी को रियायत दी है। तो आई होप कि ऐसा, अगर ऐसा कहीं नोटिस में आएगा तो वो अनफॉर्चुनेट होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, डेफिनेट एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे जो आपने अभी कहा है कि आप करके दिखाएंगे। लेकिन एक और मामला है सफाई सुथराई, क्योंकि आपका भी इसमें एक रोल बनता है, चाहे स्वच्छ भारत की बात करें या सफाई अभियान की बात करें। लेकिन जो इस पंचायत डिपार्टमेंट के माध्यम से कुछ पंचायत कर्मचारी तैनात किए गए हैं, अक्सर बेशतर जो हमने इलाके का दौरा किया, लोग इस वक्त नाला है कि जो डस्टबिन है 5-5, 6-6 दिनों से अभी वो भरे हुए हैं, कोई उनको साफ करने वाला नहीं होता है। इस हवाले से आने वाले दिनों में कौन सा काम पाएंगे? जहाँ तक ये क्लीननेस, जी, जी। रूरल क्लीननेस की बात है, ये प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की इसमें। जी इसमें वीकली, मैं कहना चाहूँगा वीकली या इन अ वीक 2 बार भी मीटिंग हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ कमिश्नर मीटिंग लेती हैं, और उनका जो फोकस होता है एक्चुअल में क्लीननेस। जी ये नहीं हो कि हम यहाँ से आंखों के सामने से उठा के कहीं पीछे इसको फेंकें। इसके लिए जो अभी तक हमारे पास सेटअप डेवलप हुआ है, वो पंचायत लेवल पे एक सेटअप हमारा हुआ है सेग्रीगेशन शेड्स का, जहाँ पे हमारा जो जितना भी गार्बेज होगा, खास करके जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक पॉलीथीन है या हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनको वहाँ सेग्रीगेट किया जाएगा। अभी तक यहाँ जो अभी तक चल रहा था सिस्टम, वो झाड़ू वगैरह लगाते थे कहीं मेन पॉइंट्स पे, वो साफ कर देते थे। जी जी जी। और लोग जो हैं, पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक को भी इसके लिए मतलब तैयार रहना पड़ेगा कि जो भी कहीं नदी नाले या ट्रेन्स या कहीं आउट ऑफ साइट जो किसी के बाग के पीछे फेंक देते हैं, या कहीं अबेंडन लैंड है तो वहाँ पर फेंक देते हैं। मैंने अभी मैंने और एसओ साहब ने अपनी तरफ से एक सीसीटीवी कैमरा लिया हुआ है, और वो हम खुफिया तौर पे, मतलब आज सुबह ही वो काम हमने किया है, खुफिया तौर पे वो हम लगा देंगे। हमने साइट्स आइडेंटिफाई की है, नियर अबाउट 22 साइट्स हैं हमारी वो, जी जहाँ लोग फेंकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरा वो हमने एक जगह कंप्लीट किया, परसों क्लियर किया था, और कल मैं जा रहा था एक काम देखने वहाँ पर। PMAY 2-4 मकान थे हमारे जिनको लैंड अलॉट हुई थी, लैंडलेस जो थे उनको लैंड अलॉट हुई थी, उनके ही काम हम देखने जा रहे थे, जियो टैग वगैरह प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे 4 दिन पहले हमने क्लियर किया, और कल वैसी ही हालत थी। वहाँ विजुअली हम देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ दिन पहले यहाँ उठाया गया है और दोबारा उधर डंपिंग स्टार्ट हुई। पहला हमारा पॉइंट वही रहेगा, उस जगह पे हम लगा देंगे CCTV। जो हमारे CCTV में आएगा, जैसे डीसी साहब के हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे बाइलाज में फाइन के प्रोविजंस हैं, इवन इसमें कानूनी कार्रवाई है, FIRs के प्रोविजन है, या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से एक ऑर्डर आया है हमें नेमिंग एंड फेमिंग एंड शेमिंग। ऐसा कुछ हमें मिला तो हम उसको एक वार्निंग देंगे, तो दूसरी वार्निंग पे हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। गोया कि ये माने आते ही आप यहाँ पे कुछ तब्दील लाना चाहते हैं? इंशाल्लाह तब्दील आ जाएगी। और पर्टिकुलर जो रूरल क्लीननेस है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक क्लिक से होगा, टेक टाइम, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक इंशाल्लाह हम इसको इन प्रॉपर मैकेनिज्म डाल देंगे। आदिल साहब, एक अहम बात आपसे मैं इस वक्त जानना चाहूँगा कि अभी भी कुछ लोग इस इंतज़ार में है कि हमें कब वो पैसा मिले जिसके लिए वो इस वक्त इंतजार करें। खासकर मैं PMI की बात कर रहा हूँ। अगरचे उनकी जियो टैगिंग भी हुई, लेकिन ताहाल अभी कोई किस्त उनको नहीं मिला है। क्या तवक्को रखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं? बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, आप इस वक्त लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं बुलाकाफिर शांगत से, जहाँ पे हाल ही में नए वीडियो साहब आदिल इकबाल लोन साहब ने ज्वाइन किया, और आते ही कुछ तब्दीली यहाँ पे इन्होंने जाहिर की है कि लोग भी यहाँ पे खुश लग रहे हैं और कुछ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। जो मैंने इनसे बात की अभी
PMI के हवाले से जो मुफ्त मकान लोगों को फराम हो रहे हैं, कई शिकायतें मौसूल हो रही थी। अभी भी हम इंतज़ार में हैं कि हमें कब पहली किस्त यहाँ पे वागुजार की जाए। अगर जियो टैगिंग भी कई कई लोगों की हुई है तो शायद कुछ दिखाना चाहते हैं यहाँ पे आदिल साहब जी। जो हमने इस वक्त फर्स्ट जी। इंस्टॉलमेंट हमने 319 को दिया हुआ है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है हमने इस वक्त 192 को क्रेडिट किया है अभी तक। अच्छा 48 का इन प्रोग्रेस है। इसका ये है कि हमें इस वक्त प्रोग्रेस है 230 की। जी जो इन प्रोग्रेस है विद इन डेज जैसे ही फंड्स स्टेट अकाउंट में अवेलेबल होगा वो उनके खाते में क्रेडिट होगा। फिर हमारे पास इस वक्त जो गैप है वो 79 का है। वो 79 का गैप बेनिफिशियरी लेवल पे है। अच्छा वो इस वक्त प्लिंथ के वो बड़े मकान के चक्रों में है। जी उनको बनाना जो है एज पर गाइडलाइन छोटा सा मकान अगर बनाते जहां वो इज्जत से 2 कमरे अपने होते, वो इस वक्त स्टार्ट करते हैं 4 कमरे 5 कमरों पे, तो वो फिर कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। जी मैं तो यही गुजारिश करना चाहूंगा एज पर गाइडलाइन 2 कमरों का ही आप इंतजाम स्टार्ट करो और 2 ही बनाओ फिलहाल। जी जी अपना जो बेनिफिट है जो हमें जो डायरेक्शंस हैं 31 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करने के मिशन मोड पे हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा नवंबर 1 से आज 5 दिसंबर तक जो हमारा प्रोग्रेस है सेकंड इंस्टॉलमेंट का वो है हमारा 137। जी एक महीने में 137 इंस्टॉलमेंट हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी है। अब उनका जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट वो 10,000 का है। वो इंशाल्लाह हम जो ही 15-20 दिन में इंशाल्लाह वो डाल देंगे। चलिए आदिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती मशवरा छोड़कर हमारे से बात की। कई मुद्दे थे आवाम के हवाले जो चाहे हम SBM पॉइंट्स की बात करें या अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। मेरी ये कोशिश रहेगी एक तो हम यहाँ पे जिस खदमत के लिए आए हैं वो हम पूरा करेंगे, साथ ही जो इस वक्त सफ़र स्टोरी का भी आपने यहाँ पे जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि जो हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कई मुद्दों पे हमारी बात हुई है मज़कूर वीडियो साहब से। तो उनका ये दावा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, शफाफत चाहते हैं और हकदार को हक मिलना चाहिए, इनका वादा है। तो बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ दीजिए अपने मेज़बान पीर मुजफ्फर साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।